नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आप सभी का 8+9 ERP सॉफ्टवेयर की एजुकेशन सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस में होने वाले डेली के जो रूटीन खर्चे हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, फूड एंड बीवरेजेस, जॉब वर्क, रेट, ऑफिस एक्सपेंसेस और इस तरह के अनेकों खर्चे ऐसे होते हैं जो एक बिजनेस को डे बाई डे करने पड़ते हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पर हम GST के तहत ITC क्लेम कर सकते हैं तथा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन पर हम क्लेम नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग आप अपने CA से या अकाउंटेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिन पर आप ITC ले सकते हैं तथा कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जिन पर आप ITC नहीं ले सकते, तथा अकॉर्डिंग टू GST रूल्स आप 8+9 सॉफ्टवेयर के अंदर ठीक वैसे ही एंट्री कर सकते हैं। कुछ सामान या सेवाएं हम रजिस्टर्ड डीलर से लेते हैं तो रजिस्टर्ड डीलर उसके अगेंस्ट हमसे GST चार्ज करके बिल रेज करता है और हम उस डीलर को वो GST पे कर देते हैं और अपनी ITC क्लेम कर लेते हैं, जिसको हम FCM यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और आप उसकी सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर में सेल और परचेज की एंट्री डालकर अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। बट कई बार जिनसे हम सेवाएं या गुड्स खरीदते हैं और उनके पास GST नंबर नहीं होता है, जैसे कि ऑफिस या गोडाउन का जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है, वो अमूमन अनरजिस्टर्ड होता है। ऐसे ही कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो जॉब वर्क का काम करते हैं, तो मोस्टली जो उनके जॉब वर्कर होते हैं वो, या हम कई बार ऑफिस में खाना वगैरह मंगवाते हैं किसी ढाबे से, होटल से, और वो होटल वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इस तरह से काफी ऐसे खर्चे हैं जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हम बाय करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पर जॉब वर्क होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, यार्न, ज्वेलरी, प्रिंटिंग, जहाँ पर यह सारा काम जॉब वर्क पर होता है। और जितने भी जॉब वर्कर होते हैं मोस्टली उनमें से 70 से 80% अनरजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, उनके पास कोई GST नंबर नहीं होता है। तो हमें उस खर्चे को GST में दिखाने के लिए उस खर्चे के अगेंस्ट एज पर GST रूल गवर्नमेंट को हम डायरेक्ट पे करेंगे GST, और फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अपनी ITC क्लेम करते हैं, जिसे हम RCM के नाम से जानते हैं। इस तरह की RCM की एंट्रीज को करने के लिए हमने जिस भी ERP सॉफ्टवेयर को देखा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंट्रियां हैं और उसको मैनेज करने के लिए मल्टीपल वोचर्स और एंट्री करनी पड़ती है। आप YouTube और Google करके देख सकते हैं और 8+9 ERP सॉफ्टवेयर की एंट्री से उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। मैं सभी CA साहिबान और अकाउंटेंट साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और किसी तरह का अमेंडमेंट करना हो तो प्लीज हमें बताएं। आज रिवर्स चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, हमारे पास भी बहुत सारी इंक्वायरी आई और हमने उनको देखते हुए यहाँ पे 8+9 ERP सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही वैल्यूएबल चेंज किया है कि आपको बार बार हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग वोचर और अलग अलग टाइप यहाँ पर क्रिएट ना करनी पड़े और उसे एक ही एंट्री में बहुत ही सिंपल तरीके से मैनेज कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GST में कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं। आज हम रिवर्स चार्ज की एंट्री के रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। 8+9 ERP सॉफ्टवेयर के साथ आप अपने डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर रिवर्स चार्ज की एंट्री को एक ही एंट्री में बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें ताकि एंट्री से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से आप सीख सकें, क्योंकि इसके सभी टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने एक भी टॉपिक स्किप कर दिया तो आप वैल्यूएबल टिप्स को मिस कर देंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक्निकल टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस तरह की टेक्निकल टॉपिक्स पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस तरह के टेक्निकल वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट ओपन कर ली है और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमारा 20,000 है और हमारा करंट एसेट्स 20,000 है। बोथ साइड्स आर इक्वल। अभी हमारी फर्म में कोई एंट्री नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था आज का कि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अनरजिस्टर्ड डीलर से हम कुछ सेवाएं या कुछ गुड्स खरीदते हैं तो उनको हम कैसे 8+9 सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करेंगे। तो हमने दोस्तों यहाँ पर एंट्रीज मेन्यू में आप टैक्स वोचर में जाएंगे, यहाँ पर टैक्स वोचर में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो कोई भी डेट ले लेंगे, मैं आज की डेट लेता हूँ और यहाँ पर आप एक्सपेंस वोचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कैश की एंट्री हम कैश सिलेक्ट करेंगे और क्रेडिट की एंट्री हम क्रेडिट सिलेक्ट करेंगे। और अब ये जो पार्टीज है तो इस तरह से जो मैंने बताया पीछे भी कि आप जो है सभी के आप अकाउंट्स पार्टीज के लिए क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पर नहीं भी बना हुआ है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट F3 से भी आप अकाउंट्स नए अकाउंट्स बना सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट प्लस पे क्लिक करके भी आप नया अकाउंट्स बना सकते हैं। तो जो भी रिलेटेड पर्संस हैं, जो हमारी पार्टीज हैं, जिनको हम ऑफिस रेंट पे करते हैं, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, जो जिनसे हम प्रिंटिंग वगैरह का एडवर्टाइजमेंट का काम कराते हैं, तो जैसे आप F3 करते हैं तो यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। और जैसे मैं आपको लिस्ट में दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के कुछ अकाउंट बनाए हुए हैं तो ग्रुप में हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे जैसे XYZ लैंडलॉर्ड है हमारा, जो ऑफिस का रेंट हमने पे करना है, इसको आप सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में भी रख सकते हो। और अगर भी आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अमूमन हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं वो अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके, और जैसे मैंने यहाँ पर बनाया लैंडलॉर्ड जो कि हमारे मालिक है दुकान के या गोडाउन के, तो हमने यहाँ पर एज ए लैंडलॉर्ड एक बना लिया कि यहाँ पर हम लैंडलॉर्ड लिख देंगे और उसको अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रख के और अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से आप जिस लैंग्वेज में समझो उस तरह से आप अकाउंट्स के ग्रुप भी यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हमने इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखा है, चाहे आप इसको लैंडलॉर्ड के ग्रुप में रख सकते हो। और इसके जो भी ओपनिंग बैलेंस वगैरह है इसका पुराना लेना
या देना, तो आप इसको मैनेज करके और यहाँ से हमने अपडेट कर दिया। तो इस तरह से आप पहले से भी बना के रख सकते हो अकाउंट्स, और ऑन द स्पॉट भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो अकाउंट्स को। तो मैंने एक अभी आपको ऑफिस रेंट की एंट्री डाल के बता रहा हूँ कि हमने लैंडलॉर्ड को सिलेक्ट किया पार्टी को, और आप टाइप में आप क्या टाइप चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ऑफिस रेंट का वाउचर है तो ऑफिस रेंट को सिलेक्ट करना है, और इधर से किस अकाउंट में पोस्ट होगा ये खर्चा, ये हमारा ऑफिस रेंट के अकाउंट में ये पोस्ट होगा। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अदरवाइज अगर भी आपके पास यहाँ पर नहीं बने हुए हैं ये, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी बना सकते हो, F3 से भी बना सकते हो, या यहाँ पर आप मेरा कर्सर फॉलो करेंगे सेटिंग वाले आइकन पे, यहाँ पे क्लिक करके, और अगर हम परचेज कर रहे हैं, ये जो हमारी सर्विसेज है वो हम बाय कर रहे हैं, तो परचेज टाइप में जाके, और यहाँ पर हम जैसे मैंने एक ये बनाए हुए हैं परचेज टाइप, तो एक तो होता है URD ITC RCM, मीन्स जो सेवाएं या गुड्स हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और उन पर GST रूल्स के अकॉर्डिंग हम RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हम ITC क्लेम कर सकते हैं, तो उनको हम रखेंगे URD ITC के अंदर। और कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जिन पर हम क्लेम नहीं कर सकते, उन खर्चों को हम रखेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने बाय किया, और नॉन ITC मीन्स इन पर हम RCM के तहत ITC क्लेम नहीं कर सकते। जैसे फूड एंड बेवरेजेज है, इस तरह के जो खर्चे हैं उन पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। और ऑफिस रेंट हो गया, अटैचमेंट हो गया, जॉब वर्क हो गया, और जो भी खर्चे हैं वो आप अपने CA से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे एक्यूरेटली। ऑफिस रेंट वाउचर का बनाना है, यहाँ से हमने क्या लिया, ऑफिस रेंट का हम वाउचर डाल रहे हैं, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऑफिस रेंट को बनाएंगे। और अगर भी यहाँ पर आपको ऑफिस रेंट नहीं मिलता है अकाउंट्स में, क्योंकि इस अमाउंट को हमने कौन से लेजर में पोस्ट कराना है, तो या तो यहाँ पर आपके बने हुए हैं ऑलरेडी, अगर नहीं बने हुए तो वही F3 करेंगे, या यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अकाउंट से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जब हम ग्रुप में जाकर फिल्टर करते हैं, सिलेक्ट ऑल को हटा के, और एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट, क्योंकि ये जो हमारे खर्चे हैं ये इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट ये मोस्टली अकाउंट दिए हुए हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर भी कोई लेजर यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे फूड एंड बेवरेज का अकाउंट बनाया हुआ है एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट में, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी का बनाया हुआ है, और हमने जॉब चार्ज का बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग, अगर भी आपको लगता है कि यहाँ पर वो अकाउंट नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप मेनू पे क्लिक करके और यहाँ से अकाउंट्स का नाम डाल देंगे, और ग्रुप्स के अंदर आप एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट चूज करेंगे और अकाउंट बना लेंगे। तो जैसे हमने बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपने ऑफिस रेंट पिक करना है और रिवर्स चार्ज करके, और इसको ये पार्टी हमारी विद इन स्टेट रहती है अमूमन, तो विद इन स्टेट करेंगे। और अगर भी हमने इस पर RCM ITC क्लेम करनी है RCM मैकेनिज्म के तहत, तो यहाँ पर टैक्स इनवाइस रखेंगे। और अगर भी जैसे फूड एंड बेवरेज का अकाउंट है तो उस पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो उसको हम यहाँ पर रिटेल में रखेंगे और विद इन स्टेट रखेंगे। अगर भी पार्टी हमारी आउट ऑफ स्टेट है, मीन्स की मैं जैसे हरियाणा से हूँ और मेरा ऑफिस या मेरा गोडाउन राजस्थान, दिल्ली, यूपी कहीं पर भी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट में आउट ऑफ स्टेट रखूंगा। और अगर भी मुझे क्लेम करना है ITC, तो मैं यहाँ पर टैक्स इनवाइस रखूंगा, क्लेम नहीं करना तो मैं यहाँ पर रिटेल इनवाइस रखूंगा B2C। तो यहाँ पर ऑफिस रेंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है, ऑफिस का मालिक है, वो भी मेरे स्टेट हरियाणा से है, और मुझे ITC क्लेम करना है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर इन दोनों पे टिक रखूंगा और मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूंगा। मेरे पास अपडेट का बटन आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से बनाया हुआ है। सेम एज इट इज आप फूड एंड बेवरेजेस का है, तो ये फूड एंड बेवरेजेस की आप यहाँ पर बना के रख लेंगे, और यहाँ से इसको फूड एंड बेवरेज अकाउंट में पोस्ट कराना है, तो यहाँ पर बन गए। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो होटल है या जो ढाबा जहाँ से हम अमूमन खाना मंगाते हैं वो मेरे स्टेट से है, और इस पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। वो आपको आपके CA और अकाउंटेंट्स आप गाइड कर देंगे कि आपको कौन कौन से खर्चे पर क्लेम लेना है, कौन कौन से खर्चे पर आपको क्लेम नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेजर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रिटेल इनवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर मुझे टैक्स जो है वो ITC नहीं मिलेगा, जो मैं इस पर GST पे करूंगा सेल्फ से इनवाइस जनरेट करके, तो इसको मैं रिटेल में रखूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास अपडेट का बटन है। तो इस तरह से आपने मल्टीपल बना लेने। तो मैं जो आपको सजेशन करूंगा कि आप जो भी हमारे 2, 4, 5 साल तक जो अकाउंट्स होते हैं खर्चों के, उनके आप सेपरेटली यहाँ पर वाउचर क्रिएट कर लें। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग कर लें, फूड एंड बेवरेज के लिए, ऑफिस रेंट के लिए, इस तरह से 1-2 खर्चे और होंगे, तो उनको आप सेपरेटली बना के चले यहाँ पर, तो वो आपको ज्यादा बेटर वे में रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आप यहाँ पर टाइप कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम XYZ लैंडलॉर्ड जो हमारे हैं उनको हम एंट्री कर रहे हैं कि हमारा किस चीज का वाउचर हम क्रिएट कर रहे हैं, ऑफिस रेंट वाउचर। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, किस अकाउंट में पोस्ट करानी है ये, तो ये हमारी ऑफिस रेंट की एंट्री है और बिल नंबर आ जाएगा। ड्यू डेट जो भी आज हम पोस्ट कर रहे हैं 6 तारीख को, और हमारी सपोज कीजिए कि 10 तारीख या 15 तारीख हमारी ड्यू डेट होती है इस अमाउंट को पे करने की, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ड्यू डेट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जब उस डेट में जाएंगे तो आपको ड्यू डेट में शो होगा कि आज हमने किन किन को पेमेंट करनी है। तो इसको आप मैनेज करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर बटन करेंगे तो ये जो सर्विस है हमारी ऑफिस रेंट की, ये किस टैक्स स्लैब में आ रही है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो गुड्स पर लग रहे हैं, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सर्विसेज पर लग रहे हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए आप GST मैनेज टैक्स स्लैब में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट देखेंगे तो आपको लिस्ट बन रही है आपकी 5%, 12%, 18% ये गुड्स पे होगी, ये 18% सर्विस पे होगी। तो इसको बनाते वक्त आपको यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ कैसे आपको टैक्स स्लैब मैनेज करनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉप पॉइंट। तो यहाँ पर हम 18% GST सर्विस जो है
क्लिक करेंगे और अभी हमारा जो रेंट जो हम ऑफिस इसका पे करते हैं हमारे लैंडलॉर्ड को, सपोज कीजिए मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा 10,000 रुपए का हम रेंट मंथली देते हैं इनको, तो 10,000 रुपए 18% के हिसाब से 1800 रुपए हमारा टैक्स अमाउंट बन गया, तो टोटल अमाउंट 11,800 हो गया। और यहाँ पर हम कर देंगे शॉप रेंट या ऑफिस रेंट या गोडाउन रेंट, जो भी हम रेंट पे हमारी प्रॉपर्टी ले रखी हमने, वो यहाँ पर करके एंटर के साथ हम यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो जस्ट हमने एक एंट्री सेव की है टैक्स वाउचर की, हमने मालिक को सिलेक्ट किया और अकाउंट में किसमें पोस्ट करनी है वो किया, और कितना उस पर टैक्स लग रहा है और क्या अमाउंट है, जस्ट आप इसका प्रिंट निकाल के दे सकते हो। और जस्ट इस एंट्री के साथ ही आपकी टोटल रिपोर्ट्स मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। डे बुक में चलेंगे हम, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट है वो हमारा 10,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, और जो हमारा ऑफिस रेंट का जो अकाउंट है वो हमारा 10,000 रुपए से डेबिट हो गया। मीन्स कि ये हमारा खर्चे में 10,000 आ गया और उसको हमने 10,000 रुपए पे करने, तो इधर CGST 900 और SGST 900 से क्रेडिट हो गया और CGST SGST 900 रुपए से डेबिट हो गया। मतलब ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट आपके अकाउंट्स हो गए। जबकि इसी एंट्री को किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में करने के लिए आपको मल्टीपल एंट्रीज पास करनी पड़ती। मैं आपको बैलेंस शीट भी शो कराता हूँ एक बार, एक एक एंट्री के साथ मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो सन्डी क्रेडिटर्स है वो 10,000 रुपए के खड़े हो गए हैं और हमारा जो खर्चा बढ़ गया है, और हमारा अभी तक आप देख पा रहे हैं कि हमारी करंट लायबिलिटीज में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लेजर पे CGST SGST के ऑटो डेबिट हो गए और ऑटो क्रेडिट हो गए। जबकि किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में इस एंट्री को करने के लिए आपको एक बार ये एंट्री करनी पड़ती है, 10,000 रुपए से लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता, ऑफिस रेंट को डेबिट करना पड़ता, उसके बाद आपको GST का और CGST अकाउंट एक बार डेबिट करना पड़ता और एक बार क्रेडिट करना पड़ता। 3 एंट्री आपको करनी पड़ती, तब आप यहाँ पर पहुंचते। अब इसी के साथ मैं आपको GST की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। GSTR 2B में हम चलेंगे, GSTR 2 में, और यहाँ से जब हम B2C सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पार्टीज पे चेक क्लिक करके ओके करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका जो ITC है वो 1800 रुपए आपका बन रहा है ITC। तो जैसे ही आप इस एंट्री को पास कर देंगे, मीन्स कि हम इस एंट्री को बैंक के थ्रू पे कर देते हैं हमारी टैक्स को, तो बैंक एंट्री में जाएंगे सिंपली, और हम नेक्स्ट किसी भी डेट में, मैं आज की डेट ही ले लेता हूँ, हमारा बैंक सेलेक्ट करेंगे और हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, चेक इशू किया, ड्राफ्ट, तो जो भी आप एंट्री करना चाहते हैं बैंक के थ्रू वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेता हूँ, और हमने CGST के अगेंस्ट हमने कितना पेमेंट किया, 900 रुपए, रिमार्क्स में कुछ भी डाल देंगे, और SGST के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया 900 रुपए। जस्ट हमने एक एंट्री पास की थी, तो हमारा 1800 रुपए का हमारी करंट लायबिलिटीज माइनस में है, और आपकी 1800 रुपए की आपकी यहाँ पर आप देख पाएंगे 1800 रुपए की आपकी ITC बन रही है, यहाँ पर आप क्लेमेबल है, और 1800 रुपए की आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर भी यहाँ पर अपनी करंट लायबिलिटीज टैक्सेस के अंदर आ रही है। तो ये एक एंट्री आपने डाली थी सिर्फ टैक्स वाउचर की, और एक एंट्री आपने डाली पेमेंट की। आपको जस्ट पेमेंट के लिए बैंक एंट्री और टैक्स वाउचर में जाके आपने एक्सपेंसेस के 2 एंट्रीज के अंदर आपकी बैलेंस शीट, आपकी GSTR की रिपोर्ट्स वगैरह वो सारी मैनेज हो रही है। आपको मैं यहाँ से GSTR 1 में GST समरी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 1800 रुपए बन रहा है, और इधर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 10,000 की पेमेंट पे 1800 रुपए दे दिया। आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप देखना चाहते हैं, आपको हम रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं कि आपका ऑफिस रेंट जो है 10,000 रुपए से खर्चे की साइड हो गया, और नेट लॉस अभी 10,000, क्योंकि अदर हमारी कोई भी एंट्रीज नहीं है बेनिफिट की या प्रॉफिट। अगली एंट्री हम पास आउट करेंगे हमारी कोई फूड एंड बेवरेजेस की, हमने कोई होटल से खाना मंगवाया जिस पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हम सिंपल एंट्रीज में जाएंगे, टैक्स वाउचर में चलेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैं आज की डेट में ले रहा हूँ, अभी हम टैक्स वाउचर हमने सिलेक्ट किया, एक्सपेंस वाउचर, और ये भी हम क्रेडिट ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने कोई होटल वाले का अकाउंट बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज F3 करके आप होटल का वाले का या उसके नाम से कोई भी अकाउंट बना लेंगे। तो इसको हम किस टाइप की पर एंट्री है, फूड एंड बेवरेजेस की है, इसको हम कौन से अकाउंट में पोस्ट करना चाहते हैं, तो ये पहले से बने हुए नहीं होंगे तो हम F3 करके बना सकते हो फूड एंड बेवरेजेस का अकाउंट, और उसको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में रखेंगे। सपोज कीजिए मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि इस पर हम 28% GST दे रहे हैं सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर भी सपोज करो मैं 2,000 रुपए का हमने खाना मंगवाया ऑफिस में, और इस 2,000 रुपए पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस पर 28% के हिसाब से 560 रुपए हमारा टैक्स हो गया। तो यहाँ पर हमने डाल दिया फूड फॉर ऑफिस, या डिस्क्रिप्शन में आप जैसा उचित समझे वैसा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। और जस्ट ये हमने एंट्री पास की, प्रिंट निकालना प्रिंट निकाल सकते हो। जस्ट आपने एक सिंगल एंट्री पास करनी है वाउचर की, और उसके साथ साथ ही आपकी, मैं आपको अभी यहाँ पर बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ। पिछली जो हमने एंट्री पास की थी उसमें हमारा 900 रुपए से डेबिट हो रहा था, 900 से क्रेडिट हो रहा था। जो लैंडलॉर्ड को हमने पेमेंट किया था सिंगल एंट्री में, ऑटो डेबिट हो गया था और ऑटो क्रेडिट हो गया था, ये हमने पेमेंट कर दिया था। बट जो फूड एंड बेवरेजेस की जो एंट्री हमने डाली जिस पर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते, ये ओनली क्रेडिट हुआ है 280 रुपए से, ऑटो डेबिट नहीं हुआ इसी एंट्री के साथ। तो ये डिफरेंशिएट करता है P+9 सॉफ्टवेयर को अदर सॉफ्टवेयर से। इधर आपका ये सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ पर खड़े हो गए। अभी साथ में ही मैं आपको GSTR 2 पे फिर ले चलता हूँ इसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने टैक्सेबल अमाउंट हमारी 12,000 है, 10,000 रुपया हमने ऑफिस में रेंट पे किया, और 2,000 रुपए का हमने ऑफिस में खाना मंगवाया, 12,000 रुपए, जिस पर हम 1180 CGST पे करना है और 1180 हमने SGST पे करना है। 2360 रुपए हमारा टोटल टैक्स बन रहा है। 2360 हमने टोटल पे किया, करना है या किया, बट हमारी ITC सेम 1800 ही रहेगी। फूड एंड बेवरेजेस वाला जो हमारा 2,000 रुपए का खर्चा है ये ऊपर, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले पे आपकी एलिजिबिलिटी है इनपुट सर्विस की, इनपुट ले सकते हो, बट
इस पे आप इनपुट नहीं ले सकते, तो ये इनएलिजिबल है। तो आपकी जो आईटीसी है वो अभी भी 1800 ही है और पहले भी 1800 ही थी, चाहे आपने 280 यहाँ पर ये दे दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का और नॉन आईटीसी का दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। कैटेगरी आपकी सर्विस आ रही है, इधर आपका जीएसटी नंबर इनके पास नहीं है, सप्लायर के पास, तो ये आपका अकॉर्डिंगली और आपका अलग अलग रिपोर्ट बनेगी टैक्स परसेंटेज वाइज। यहाँ पर आपकी आईटीसी 900 रुपए इस पे बन रही है। 10,000 वाली जो हमारी अमाउंट थी ऑफिस रेंट की, उसका आपकी सीजीएसटी का 900 आईटीसी है और एसजीएसटी का 900 आईटीसी है। बट आपका फूड वाला जो वाउचर था 2000 रुपए का, नीचे आप इसको देखेंगे तो इस पर आपकी आईटीसी नहीं बन रही है नीचे। सेम अभी हम आपको तीसरी एंट्री पर ले चलते हैं। सपोज करो आपने ऑफिस में कोई जॉब वर्क कराया है, तो उसका भी हम एक्सपेंसिव वाउचर लेंगे। क्रेडिट में है तो क्रेडिट, कैश में है तो कैश। और हम जॉब वर्क करा रहे हैं तो यहाँ पर डेमो जॉब वर्कर का हमने अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप जॉब वर्कर के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे या F3 करके नया कोई भी उनका जो भी नाम होगा, मैं आपको ओनली डेमोस्ट्रेशन पर्पज के लिए बना के दिखा रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और हमने जॉब वर्क कराया तो ये हम जॉब चार्जेस में डाल देंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको अभी इंट्रोडक्शन में, कि काफी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनके अंदर जॉब चार्जेस होते हैं और वो अमूमन 70 से 80% लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं। तो जॉब चार्जेस की एंट्री को कैसे पास करेंगे, उनके अकाउंट बना के और यहाँ से जॉब चार्जेस को सिलेक्ट करेंगे और इसको कौन से अकाउंट्स में पोस्ट कराना है हमने, तो आपके पास बना हुआ है ठीक है, नहीं तो आप नया बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग F3 करके। और यहाँ पर पोस्ट कीजिए, मैं इसका टैक्स परसेंटेज ले रहा हूँ 18% ही ले रहा हूँ इसको भी। और हमने यहाँ पर 5,000 रुपए का कोई जॉब वर्क कराया इनसे। सपोज कीजिए कि हमने इनसे अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई टी शर्ट प्रिंटिंग का काम है, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो उसके ऊपर प्रिंटिंग का काम कराती है टी शर्ट के ऊपर या पॉकेट के ऊपर शर्ट की पे। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्क्रिप्शन दे दिया प्रिंटिंग वर्क ऑन टी शर्ट। तो यहाँ पर 5,000 रुपए का हमारा टैक्सेबल अमाउंट था और 18% सर्विस के हिसाब से हमने 900 रुपए इसको जीएसटी इसके अगेंस्ट हमने गवर्नमेंट को पे करनी है, ना कि इस जॉब वर्कर को। एक्सीएम का मतलब ये होता है कि अगले बंदे के पास जिससे हम प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो हमें 5900 रुपए का बिल रेज करके देगा और हम उसको 5900 रुपए पे कर देंगे। बट जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो हमें बिल नहीं दे सकता, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, तो उसका अकाउंट 5,000 से ही होगा। और ये जो 900 रुपए या 1800 रुपए या 560 रुपए ये टैक्स बनता है, ये हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होते तो वो एफसीएम के तहत हम इनको पे कर देते और ये आगे गवर्नमेंट को पे करते, हम गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी आप वापस से जीएसटीआर 2 में चलते हैं, तो यहाँ पर B2C में चलेंगे तो आप देखेंगे इनपुट सर्विस क्लेमेबल है, जो हमने ऑफिस रेंट दिया था 10,000 रुपए। इनपुट सर्विस क्लेमेबल है जो हमने 5,000 रुपए जॉब वर्क कराया है। बट इनपुट सर्विस जो है यहाँ पर 2,000 का जो खाना मंगवाया था उस पर इनएलिजिबल है। सेम हमारी जो डे बुक है उसमें भी आप देखेंगे कि जो ऑफिस रेंट था यहाँ पर ऑटो डेबिट हो रहा है, ऑटो क्रेडिट हो रहा है, टैक्स अकाउंट दोनों सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। उसके बाद जो सेकंड हमारा जो एक्सपेंस वोचर है फूड एंड बेवरेजेस का, यहाँ पर आपका ओनली क्रेडिट हो रहा है, टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है। और जो फूड एंड बेवरेजेस है वो आपका 560 रुपए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर आपका 2,000 से 2,560। और ये जो है आपका थर्ड जो है जॉब वर्कर का है, तो 5,000 रुपए का हमने काम कराया तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया, 5,000 रुपए का हमारा जॉब चार्ज जो है एक्सपेंस है वो डेबिट हो गया। और सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका सिंगल एंट्री में ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट हो गया। इसके लिए आपको मल्टीपल एंट्री करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सेम ऐसे ही हम एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह का भी ले लेते हैं, तो हमने टैक्स वोचर लिया, एक्सपेंस वोचर, और कैश दिया तो कैश ले लेंगे, क्रेडिट किया तो क्रेडिट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लो कोई हमारे प्रिंटर से हमने कोई काम कराया, हमने कोई भी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी का हमने काम किया, कोई फ्लैक्स प्रिंटर बनवाए या कोई हमने बोर्ड वगैरह बनवाए या 10 तरह की हमारी एडवर्टाइजमेंट की वो होती है, अखबार में हमने कोई पंपलेट वगैरह दिए, ठीक है। तो हमने एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी को लिया, उसके साथ इस पर कोई भी आप टैक्स अज्यूम कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने 28% जीएसटी ले लिया सर्विस पे और यहाँ पर मैंने इनको 10,000 रुपए का काम दिया, तो इस पर 2800 रुपए हमारा टैक्स बन गया। और यहाँ पर दे दिया हमने मान लो फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम दे दिया इनको, तो यहाँ पर हमने फ्लैक्स प्रिंटिंग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और इसको जस्ट सिंगल एंट्री में सेव किया, ओके कर देंगे। प्रिंट निकालना प्रिंट निकाल सकते, अदरवाइज नो कर देंगे, ओके करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने 4 एंट्रियां डाल दी है। हमने ऑफिस रेंट की एंट्री डाल दी, हमने होटल से कोई खाना मंगवाया उस खर्चे की एंट्री डाली, हमने कोई जॉब वर्क पे काम कराया उस खर्चे की एंट्री डाली, हमने कोई प्रिंटिंग वगैरह का एडवर्टाइजमेंट का काम कराया तो उसकी हमने यहाँ पर एंट्री डाली। तो हमने एंट्री डाली है एक एक, बट हमारे सभी लेजर बाय डिफॉल्ट 4 एंट्रीज में ही हमारे पूरी बैलेंस शीट तैयार होगी। ये हमारे चारों जो है क्रेडिटर जो वो इधर खड़े हो गए हैं और आपको मैं इधर से ही प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके चलता हूँ। तो इधर हमारी एक्सपेंसिव चारों पे 10,000 रुपए का हमारा एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में चला गया, 10,000 ऑफिस रेंट में चला गया, 5,000 जॉब चार्जेस में और 2560 रुपए हमारा फूड एंड बेवरेजेस चार्जेस में चला गया। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप जीएसटीआर 2 देखेंगे आप अपनी B2C में जाके, तो यहाँ पर आपकी 3 सर्विस जो है वो आपकी इनपुट है आईटीसी के लिए और एक जो सर्विस है वो आप टैक्स नहीं ले, जिस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, उसका आपका इनएलिजिबल है। तो हमारा टोटल आईटीसी 5500 रुपए बन रहा है, जबकि हमने पे कर रखा है 6,060 रुपए। मीन्स जो हमारा होटल वाला जो खर्चा था 280 और 280 560 रुपए, उस पर हम आईटीसी नहीं ले सकते, तो ये हमारा आईटीसी यहाँ पर क्लेमेबल है। तो हमारा जो 6,060 रुपए हमारा टोटल
टैक्स बनता है ये हमने पोस्ट कर दी, बट हम पे करेंगे 6060 रुपए। इसको हम 3030 रुपए जो है हम CGST पे कर देते हैं और 3030 रुपए, क्योंकि हमने ऑफिस रेंट के सिर्फ 900 किए थे, उसी एंट्री को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। टोटल हमारा जो टैक्स बन गया मंथ के एंड में टोटल खर्चों का 3030 CGST, 3030 SGST, 6060 रुपया हमने पे कर दिया। तो इधर बैलेंस शीट में आप देखेंगे, एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका 5500 रुपए की आपकी माइनस में जा रहा है। मीन्स की 5500 रुपए हमारा जो टैक्स लाइबिलिटीज है वो हमारी माइनस में, मीन्स हमने टैक्स क्लेम करना है, लेना है, और सेम आपका 5500 रुपए का आपका ITC यहाँ पर शो कर रहा है। GSTR 2 में आप चेक करेंगे B2C में तो आपका ITC 5500 रुपए का क्लेमेबल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कि आपको जो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं किसी भी बिजनेस के, तो उन खर्चों में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पर आप ITC क्लेम कर सकते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पर आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। तो उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। SpeedPlus9 में सॉफ्टवेयर तो बहुत से हैं मार्केट में, बट आपको ये देखना है कि आपके लिए सिंपलिसिटी वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, मीन्स की जिसमें आप सिंपली काम कर पाए, जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, वो भी हमारे SpeedPlus9 सॉफ्टवेयर के अंदर अपना बिजनेस की जो अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, उसको बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक एक एंट्री के लिए आपको 4-4, 5-5 एंट्रियां डालनी पड़ती है, और वही काम आप हमारे SpeedPlus9 ERP सॉफ्टवेयर के अंदर सिंगल एक एंट्री के अंदर आप पूरी अकाउंटिंग अपनी मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।